हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी प्रैक्टिकल जानकारी आपको देने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएगी और इससे आपको पता चलेगा कि आज के समय में प्रैक्टिकली कोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है। ये एक रीसेंट मामला है जो हमारे पास आया था और उसी के आधार पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, ये जो चीजें होती हैं ये बुक से बाहर की होती हैं। ये कोर्ट एक्सपीरियंस होते हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं और ये मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस में क्या चीजें अच्छी और बुरी हो रही हैं। उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को जान सकते हैं। देखो, कई बार होता है कि नीचे की कोर्ट से आपको फेवरेबल जजमेंट नहीं मिलता, तो आपके मन में रहता है मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मेरे पास सब चीजें हैं, तो अगर मैं ऊपर की कोर्ट में जाऊंगा तो ऊपर की कोर्ट इसे जरूर एंटरटेन करेगी। ये बहुत सारे लोगों का मत होता है और आप किसी से सलाह भी लेंगे तो वो व्यक्ति भी अगर आपके कागज को देखेगा और उसमें उसको मेरिट नजर आएगी तो कहेगा ठीक है भाई, ऑर्डर गलत है, इसको आप ऊपर की कोर्ट में चैलेंज कीजिए। यहां तक की प्रक्रिया सबको पता है, लेकिन इसके आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बिल्कुल नया है, जो शायद आप लोगों की जानकारी में नहीं आया होगा। लेकिन मेरे पास ऐसे 3 से 4 केस रिसेंटली आ चुके हैं जिनमें इसी प्रकार की सिचुएशन थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग हाई कोर्ट से इस प्रकार के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि नीचे की कोर्ट में मेंटेनेंस का केस चला, चाहे वो किसी भी एक्ट में चल रहा है। होता क्या है कि लड़की ने अगर अपनी इनकम के प्रूफ नहीं दिए हैं तो आप 91 सीआरपीसी या जो नया नाम है 94 बीएनएसएस में एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे। कई बार तो ऐसा होता है वो प्रोड्यूस कर देती है, कई बार आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाती है, यानी आपको कोई रिलीफ नहीं दिया जाता है। अब जिस मामले की मैं बात कर रहा हूं, इस मामले में पति ने यह बताया था कि मेरी इनकम 20,000 रुपए है और उसके सपोर्ट में अपनी आईटीआर भी फाइल करी थी। पत्नी ने यह बताया था कि मेरा पति एक बिल्डर है और वो कई लाखों रुपए कमाता है और उसके सपोर्ट में पत्नी ने कुछ नहीं दिया, एक विजिटिंग कार्ड लगा दिया। अब दोस्तों, आप सभी को पता है क्या विजिटिंग कार्ड किसी की इनकम का प्रूफ हो सकता है? विजिटिंग कार्ड आप 150 रुपए दे करके कितने सारे छपवा लो, कोई भी छपवा सकता है। तो बस एक वो विजिटिंग कार्ड वहां पर पति का लगा दिया और वो भी 5-6 साल पुराना था। बोला कि ये विजिटिंग कार्ड है, इसकी लाखों रुपए की इनकम है। और कोर्ट ने क्या किया, नीचे वाली कोर्ट ने 50,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस बांध दिया, प्लस बोला जो बच्चे हैं उनकी जो भी स्कूल फीस बनती है, 10,000 बनती है, 20,000 बनती है, वो देने की जिम्मेदारी भी आपकी। यानी आप सोचिए, पति के ऊपर 60-70,000 रुपए का प्रतिमाह बर्डन डाल दिया गया। अब उन्होंने किसी से सलाह ली, वो ऑर्डर दिखाया, सारी चीजें कंसल्ट करी होंगी, तो उनसे पूछा होगा कि भाई इसको क्या चैलेंज करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई बिल्कुल करना चाहिए चैलेंज आपको, है ना। अगर आप मुझसे भी पूछेंगे, मैं भी डॉक्यूमेंट देख करके यही कहूंगा कि भाई जब आपकी 20,000 रुपए की इनकम ऑन रिकॉर्ड है, 50,000 रुपए मेंटेनेंस लग रहा है और स्कूल फीस अलग लग रही है, तो आपको चैलेंज करना चाहिए। तो यही एडवाइस उन्हें कहीं से मिली और उन्होंने इस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ उनको मिलेगी। लेकिन दोस्तों, रिलीफ तो नहीं मिली। उनका जो हमसे कांटेक्ट हुआ वो हुआ सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सर मुझे इस हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। अब यहां इस वीडियो में मुद्दे की बात यह कि हाई कोर्ट में ऐसा क्या हो गया जब सारी चीजें आपके फेवर में थी। दोस्तों, हाई कोर्ट में यह हुआ, एक डेट लगी, रिस्पोंडेंट्स को नोटिस हुआ, वो आए, उन्होंने भी अपना वकील हायर कर लिया। उसके बाद दोस्तों, जो लड़का था वो दूर का था, यानी बार बार वो डेट्स पे नहीं जा सकता था, उसकी तरफ से उसके एडवोकेट अपीयर होते थे। अब मुश्किल से 3-4 डेट लगी और उसके बाद फाइनल जजमेंट आ गया। उसको बताया कि भाई आपके केस में फाइनल जजमेंट आ गया। फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने जो स्कूल फीस का किया था उसको तो कर दिया रिजेक्ट, बोला नहीं, अलग से स्कूल फीस नहीं देनी है, लेकिन 50,000 रुपए आप देते रहो। हमने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है नीचे वाली कोर्ट के। ये आया, अब उनका कॉल आया, सर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मेरा तो 50,000 रुपए अभी भी वैसे का वैसा खड़ा है, इनकम मेरी 20,000 रुपए की है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है। तो प्राइमा फेसी तो हमको लगा कि यार सही बात है, 20,000 रुपए की इनकम थी, हाईकोर्ट ने कोई रिलीफ ही नहीं दिया। तो हमने उनको आश्वस्त किया कि ठीक है चलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और वहां पे इसको फाइट करते हैं। अब दोस्तों, आपको पता होगा जब सुप्रीम कोर्ट में हम किसी चीज को चैलेंज करेंगे तो नीचे के कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी हमको चाहिए होगी। तो हमने उनसे जजमेंट की कॉपी मंगाई। तो जब वो जजमेंट की कॉपी हमारे पास आई तो हम देख करके हैरान थे। उसमें यह लिखा गया था कि दोनों पार्टी के जो वकील साहब हैं वो कोर्ट में अपीयर हैं और पार्टीज की कंसेंट लेकर हम इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहे हैं। दोनों पार्टी की सहमति है, हमने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया, उसमें से स्कूल वाला पार्ट हटा दिया, 50,000 को एज इट इज रखा है। अब जब हमने ये पढ़ा कि पार्टी ने कंसेंट दी हुई है तो फिर हमने उनसे बात करी कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में तो मेंटेनेबल होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो आप खुद कंसेंट दे के आ रहे हो कि मैं एग्री हूं, 50,000 रुपए रख लो और बाकी का जो स्कूल वाला है वो पार्ट हटा दो, मॉडिफाई कर दो ऑर्डर को। तो बोले कि मैंने तो ऐसी कोई कंसेंट ही नहीं दी, मैं तो गया ही नहीं कोर्ट में। तो ये बात आ गई। अब यानी इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में गए कि दोनों पार्टीज के कंसेंट से, दोनों पार्टीज के जो काउंसिल है उनके कंसेंट से इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया जा रहा है। इट मींस सुप्रीम कोर्ट का आपका रास्ता ही बंद कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट तो कहेगा भाई जब तुमने खुद कंसेंट देकर ऑर्डर कराया तो आप किस बेसिस पे चैलेंज कर रहे हो? अब आपने कंसेंट नहीं दी थी, आप इसको कैसे साबित करेंगे? और ये ऐसा इकलौता मामला नहीं है दोस्तों,
ऐसे कई सारे मामले अभी रिसेंट में हमारे पास आ चुके हैं जिसमें हाईकोर्ट के जजमेंट में ये लिखा जाता है कि पार्टी की सहमति से, और पार्टी का बार बार ये कहना होता है सर मैंने सहमति दी नहीं, ना तो मैंने काउंसिल को ऐसा करने के लिए बोला, ना मैं खुद अपेयर हुआ, ये कैसे लिख दिया मुझे नहीं पता। तो ये चीजें आज के समय पर हो रही हैं। कई सारे जजमेंट ऐसे आ रहे हैं जिसमें इस प्रकार से लिख दिया जाता है, और ये लिखने का सीधा मतलब ये हो गया कि आपका आगे का रास्ता बंद। तो आप अगर हाईकोर्ट में इन चीजों को चैलेंज कर रहे हैं, किसी ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें और इस बारे में पहले से अपने काउंसिल से डिस्कस कर लें कि सर ये चीज नहीं होनी चाहिए, मेरी कोई कंसर्न नहीं है, मैं मेरिट पे फाइट करना चाहता हूं, ताकि कल को कोई भी आपको ये ना कह पाए कि भाई आपकी कंसेंट थी। पहले से ये रहे कि आपको मेरिट पे फाइट करना है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कोर्ट के सामने आपने ये चीज कह दी, भले ही वो आपने कही नहीं है लेकिन कैसे भी आ गई, तो जजमेंट का पार्ट अगर बन गया तो आपका आगे का सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो प्रक्रिया चल रही है आज के समय ये आपको पता हो, ताकि पहले से आप अवेयर रहें और डेट्स पे अपेयर हो सकते हैं अगर आप फिजिकली तो हो, नहीं हो सकते तो अपने काउंसिल के माध्यम से इस चीज को आश्वस्त करें कि ऐसा आपके साथ ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।